काजल राघवानी मात्र 22 साल की वो खूबसूरत प्यारी सी नासमझ लड़की है कि जब किसी शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर करती है तो उसे ये पता नहीं चलता है कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है और तब भी उसके प्यार में वो पागल रहती है। जी हाँ, यानी कि 22 साल की वो नादान सी ऐसी लड़की जो कि फिल्मों में रोमांटिक सीन से लेकर कई सारी फिल्में पहले ही बॉक्स ऑफिस पर दे चुकी है और फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई वो पहले से जानती है। उसके बावजूद भी वो 22 साल की नादान सी लड़की को नहीं पता है कि कोई लड़का उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और तब भी वो उस लाइन में फंस जाती है और 5 साल तक रिलेशनशिप मेंटेन करती है। जी हाँ, ये है काजल राघवानी, यानी कि मात्र 22 साल की खूबसूरत प्यारी सी नन्ही सी कली। काजल राघवानी का 1 घंटे से ऊपर का वीडियो आया, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो पॉडकास्ट कह सकते हो, और उसमें खास करके खेसारी लाल यादव को तो जो धोया है ना, उससे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार काजल राघवानी इतनी ज्यादा एग्रेसिव क्यों है। हालांकि उन्होंने सबसे पहले निरहुआ का नाम लिया। निरहुआ की के साथ एक फिल्म थी खेसारी लाल यादव के साथ, नादान ये बलम या फिर कुछ ऐसे ही है। उस फिल्म में पहले निरहुआ के साथ काजल राघवानी को साइन किया गया। उसके बाद निरहुआ ने कहा कि भैया काजल राघवानी को हटाओ और आम्रपाली दुबे को लो। उसके बाद डायरेक्टर ने भैया साठगांठ कर दिया और उसके बाद निरहुआ को आउट करके काजल राघवानी के अपोजिट खेसारी लाल यादव को साइन कर लिया गया। यानी कि पहला जो पंच लाइन ठोका गया निरहुआ के व्यू पर ठोक दिया गया। हालांकि निरहुआ को ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये फिल्मी सीन है और इस तरीके के सीन चलते रहते हैं और ये हर फिल्मों में होता है। खेसारी लाल यादव ने भी कई सारी हीरोइनों को हटाए होंगे काजल राघवानी आपके लिए, क्योंकि आप जब क्लोज में थे ना तब खेसारी जी भी तो इतने कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से खेसारी जी ने भी कई सारी फिल्मों को किया, ऑफिशियली मैं जानता हूं, तो आप समझ सकते हो ना। तो इस तरीके से कई सारी फिल्मों में काजल राघवानी आपको भी एंट्री मिलेगी। तो आम्रपाली दुबे को उस टाइम वाला मामला है, तो वो मामला थोड़ा सा आउट ऑर्डर। पवन सिंह के भी मामले पे उन्होंने बोला कि भाई पवन सिंह चुम्मा करना चाहते थे। फिल्म थी, फिल्म का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस फिल्म में कोई किसिंग सीन का मामला था। उसके बाद भी पवन सिंह और काजल राघवानी का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा एकदम ऐसे, वो मतलब ऐसे वाला था। उसके बाद फिर दरार आ गई, यानी कि उसी चुम्मा वाले सीन से लेके थोड़ा काजल राघवानी अपसेट थी, पूजा वूजा भी कर रखी थी, कुछ ऐसा ही था, सीक्वेंस था। तो उसके लगे भी काजल राघवानी ने कह दिया कि भैया उससे मेरा लफड़ा हो गया, यानी कि पवन सिंह से, और पवन सिंह अब काम नहीं करेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है पवन सिंह आपके साथ क्यों काम करें, पवन सिंह स्टार आदमी है यार, नए नए लोगों के साथ काम करेगा, क्यों सालनी के साथ नहीं काम करेगा, अस्तर सिंह के साथ नहीं काम करेगी, शिल्पी जो नई लड़की आ गई उसके साथ नहीं है, नर्मदा मल्ला जैसी लड़की आ गई है, एक और नई लड़की आई है जो अभी खेसारी लाल यादव के साथ गाने में नजर आई थी। अब भाई वो नए नए लड़कियां चाहिए भाई, क्योंकि मार्केट में अगर नए प्रोडक्ट आएंगे ना, हीरो वही रहेगा, हीरोइन बदलेंगे। तो आप खत्म हो चुकी हो, तो पवन सिंह आपके साथ वैसे भी नहीं काम करें, आप खेसारी भी नहीं करेंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ कई सारे हैं। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि आप कैसे, कितनी गंदी लड़की थी कि खेसारी लाल यादव की आप न्यूड फोटोग्राफ और न्यूड वीडियो आप देखने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव पर आप ट्रस्ट कर रहे थे। आपका ट्रस्ट लेवल क्या था कि जब एक शादीशुदा आदमी पहले से आपके साथ भी अफेयर कर रहा है और किसी और के साथ भी अफेयर कर रहा है, उसके बावजूद भी आप अफेयर में हो, और अक्षरा सिंह का मामला आपको पहले से पता था, उसके बावजूद भी आप अफेयर में हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी उस अफेयर से प्रॉफिट हो रहा था। इसी कारण से आप कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते गए। शायद इसी कारण से आप बैक टू बैक फिल्में आप साइन करते चले गए, खेसारी लाल यादव के साथ बैक टू बैक फिल्में किए हैं। और आपका भी अफेयर होगा, खेसारी लाल यादव से पहले आपका भी अफेयर होगा ना, वो इंडस्ट्री को पता होगा, और अभी किसके साथ होगा वो भी इंडस्ट्री को पता होगा। किसी को तो पता ही होगा, वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा है। अगर किसी ने बता दिया कि भाई काजल राघवानी खेसारी लाल यादव से पहले किसके साथ रिलेशनशिप में थे, तो भाई भूकंप आ जाएगा। ये तो सबको पता है, मौखिक रूप में तो इंडस्ट्री में घूमते रहता है, और अभी जिसके साथ चल रहा है वो भी चल रहा है।
अब अगर वो आदमी आकर क्लेम ठोक दे कि ये तो पहले मेरे साथ थी, तो गड़बड़ा जाएगा ना, मामला तो खिचड़ी हो जाएगी। और खेसारी लाल यादव को आप टिपा टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप इतने सालों के बाद आखिरकार क्यों? जब मामला पूरे तरीके से खत्म हो गया, आपने भी फायदा उठाया है। तरबूजा छुरे पे गिरे या छुरी तरबूजे पे गिरे, तो आपने दोनों एक दूसरे से मजे लिए। ऐसा तो है नहीं कि खेसारी लाल यादव भाई अब निर्दोष हो, खेसारी लाल यादव एकदम बेचारा बेकार इंसान हो गया, अबला नारी आप बन गए। 22 साल में आपकी उम्र में आपको ये नहीं पता, आप 16 साल से इंडस्ट्री में हो, हैं? आप इंडस्ट्री की सारी सच्चाई आपको पता हो, आप मेल लीड कैरेक्टर में काम कर रही हो, मेल लीड एक्ट्रेस में आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, उसके बावजूद भी आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसा है हीरो है, कैसी फिल्म इंडस्ट्री है, उसके बावजूद भी आप अफेयर में पड़े हो। तो कहीं ना कहीं आप भी तो उस चीज से प्रॉफिट ले रहे थे ना। खेसारी लाल यादव से आप भी तो प्रॉफिट ले रहे थे। बैक टू बैक फिल्में तो ऐसे आपको मिल नहीं रही थी। ये तो रूल है ना। काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ, पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ, एक टाइम खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह के साथ बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे। जब अक्षरा सिंह से रिलेशन टूटा तो अक्षरा सिंह पवन सिंह की तरफ चली गई, आप काजल राघवानी आप इधर एंटर मारे तो इधर चली गई। पाखी हेगड़े और एक बार निरहुआ का रिलेशनशिप चल रहा था तो बैक टू बैक फिल्में चल रही थी। आम्रपाली दुबे और निरहुआ का जो लोगों को चीजें चल रही है वो आगे चल रही है, बैकफायर में चल रही है। तो यहां तो तीनों की जोड़ियों का हिसाब किताब चल रही, तो तीनों एक दूसरे से प्रॉफिट हो रही थी ना तीनों को। तो आप खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ ऐसे मत आप करो। आपको लोग चाहते हैं और अब आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए अब आप नहीं रह गए, क्योंकि आपकी हीरोइन की लाइफ फिल्म इंडस्ट्री में 5 साल, बहुत ज्यादा 8 साल, और आप एक्स्ट्रा में खिंचा रहे हो। एक्स्ट्रा में इसलिए खिंचा रहे हो क्योंकि टीवी इंडस्ट्री आ चुकी है। वो सास बहू साजिश वाली जो कहानी चल रही है ना, वो वाली इंडस्ट्री आ चुकी है, और ये लॉकडाउन के बाद की है। और इसीलिए कि जितने भी हीरोइन है ना, जितने भी आउट हीरोइन है, वो सब टीवी में आ चुकी है। और टीवी वालों ने भी अब कह दिया है कि भैया जय श्री राम, हाथ जोड़ लिया है। टीवी वालों ने भी हाथ जोड़ लिया, धीरे धीरे चालू हो रहा है। नजारा आपको 6 महीने के बाद, साल भर के बाद दिखेगा। हम ही लोगों ने कहा था कि भैया फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री नहीं खत्म होगी, बनेगी फिल्में, और मेल डोमिनेट ही इंडस्ट्री है। चाहे वो निरहुआ रहेगी या पवन सिंह रहेंगे या फिर खेसारी लाल यादव रहेंगे या रवि किशन रहेंगे। अगर रवि किशन को फिर से इंडस्ट्री में आना है ना, आपके साथ नहीं आएंगे, वो किसी नई लड़की के साथ आएंगे। अगर मनोज तिवारी को भी फिर से अगर उन्हें लगेगा कि भाई वो हीरो बनना चाहते हैं, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, या फिर वो रिंकू घोष के साथ नहीं आएंगे, रानी चटर्जी के साथ नहीं आएंगे। उनकी जोड़ी उस टाइम के दौर में उनके साथ उनके हिट थी, लेकिन वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए कि आप आउटडेटेड हो चुके हो और आप इस इंडस्ट्री से, वो क्या बोलते, दिया जल रहे हो, भुभक भुभक के जल रहे हो। अब वो बूतने वाला है, तेल खत्म हो चुका है, और आप बूतने के टाइम पे आप भभका रहे हो। तो इससे कुछ नहीं होगा। कंट्रोवर्सी 4 दिन का है। खेसारी लाल यादव का क्या है, वो मेल डोमिनेट है भाई। वो कल भी था, आखिरी सुपरस्टार है। इसके बाद अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई सुपरस्टार नहीं आया है, और आएगा, फ्यूचर में आ सकता है, कभी भी कोई भी हो सकता है यार। आएगा, क्यों नहीं आएगा, भगवान करे आ जाए इंडस्ट्री में। लेकिन अभी तक कोई स्टार नहीं आया, कोई भी नहीं है। फलाना ढिमकाना यहां बजे हैं, वहां बजे हैं, कोई बिहार में बजा है, तो कोई छपरा में बजा है, कोई पटना में बजा है, कोई आरा में बजा है, कोई सिवान में बजा है, और कोई आजमगढ़ में बजा है। कोई एक जगह पूरे भोजपुरी में नहीं बजने वाला कोई भी एक सुपरस्टार पैदा नहीं हुआ है। पिछले 7-8 सालों से, 10 सालों से कोई नहीं पैदा हुआ है। तो खेसारी लाल यादव को गर्व क्यों ना हो गर्व। तो इसीलिए आपने जो स्टेटमेंट दिया है ना, मुझे लग रहा है जाते जाते इंडस्ट्री में आपने खुद एक गड्ढा खोद लिया। पाखी हेगड़े को देखिए, एकदम मामूली सी सांस सी, रिंकू घोष सांस से चली गई, रानी चटर्जी भी सांस से रह गई, उन्होंने भी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट किया। ठीक है, वो फिल्मों को मटर गश्ती वाली जो बयान होती है वो एक अलग होता है। रिलेशनशिप के बयान और फोटोग्राफ्स के बयान बहुत गंदे हैं। आपको पता नहीं था कि जब वो बंदा एक सुपरस्टार किसी न्यूड लड़की के साथ बात कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, तो आप कहीं ना कहीं जानते थे कि उस बंदे का माइंडसेट क्या है, मुझे क्या करना है, ये भी आपको पता था, तभी आप रिलेशनशिप पे जाओ 5 साल तक। तो ये कहीं ना कहीं आप भी जानते थे, और इस तरीके से आप
आज जो वुमेन्स कार्ड जो है ना, एक पत्ता फेंक दियो इमोशनल ब्लैकमेल वाला। 22 साल की लड़की है, 22 साल की लड़की, 16 साल से आप काम कर रहे हो, आपके स्टेटमेंट है 16 साल से आप हो, आप 6 साल से इंडस्ट्री को आप समझ रहे थे, तब भी आपको नहीं पता है, तो ये आपकी नासमझी है। बाकी फिलहाल वुमेन कार्ड है भैया, वुमेन कार्ड में आदमी हमेशा गलत होता है। बाकी हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि भाई खेसारी लाल यादव को डिफेंड कर रहे हैं, हालांकि डिफेंडर वाला उन्होंने जो बयान दिया था वो गलत दिया था भाई, ये औकात वाले हिसाब किताब, ये गलत बयान है। खेसारी लाल यादव की बयान गलत होते तो गलत होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सही होते हैं, लेकिन इस जगह पे आप गलत हो। और कहीं ना कहीं खेसारी जी ने डिफेंडर वाला जो बयान दिया था वो गलत था, और कई सारी चीजें खेसारी लाल यादव ने बोला वो गलत बोला है। तो फिलहाल आपको क्या लग रहा है? ये मैंने सोचा कि आपको बता देता हूं। फिलहाल क्या सोचते हैं आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।